प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप ही सोचिए, यदि पेड़ पौधे बोल सकते तो वे क्या कहते जब कोई उन्हें काटता। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आज का हमारा पाठ इसी विषय पर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं पेड़ पौधे और हमारा जीवन। दादाजी बंगले के लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। थोड़ी देर पहले खूब बारिश हुई थी, लेकिन अब आसमान बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी। एकाएक दादाजी का ध्यान पार्थ की ओर गया। पार्थ दादाजी का पोता था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। इस समय वह एक पौधा कहीं से उखाड़ लाया था और उसी से खेल रहा था। दादाजी ने पार्थ को अपने पास बुलाया और पूछा, इस पौधे को तुमने क्यों उखाड़ा? दादाजी, यह हमारे खेलने की जगह लगा हुआ था, इसीलिए मैंने इसे उखाड़ दिया, पार्थ ने सहज भाव से उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है यह पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं? हम सब जो जीवित हैं वह इन्हीं पेड़ पौधों के कारण। हमारी अध्यापिका तो बताती है कि हम अन्न, जल और हवा से जीवित हैं। पार्थ ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। तुम्हारी अध्यापिका ठीक कहती हैं, परंतु अन्न आता कहां से है? इन पेड़ पौधों से ही तो। हमारा जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है। हरियाली, सुंदर फूल, स्वादिष्ट फल, ठंडी हवा, आंखों को शीतलता तथा सुंदर दृश्य का आनंद आदि इन वृक्षों से ही तो है। दादाजी, इन वृक्षों से और कौन कौन से लाभ हैं? पार्थ ने पूछा। वृक्षों की जड़ें धरती के भीतर चारों ओर फैलकर मिट्टी को बांधे रहती हैं। इससे हवा और वर्षा के पानी से मिट्टी बहती नहीं, दादाजी ने समझाया। दादाजी, वृक्ष हमें और क्या क्या देते हैं? पार्थ ने फिर पूछा। समुद्र से भाप बनकर जो पानी बादलों में जाता है, वह वृक्षों के संपर्क में आकर ठंडा होकर बरसता है। इसी से फसलों, कुओं, तालाबों तथा नदियों को मीठा पानी मिलता है। जीने के लिए आवश्यक प्राणवायु हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है, दादाजी ने समझाया। वृक्षों से प्राणवायु कैसे मिलती है? दादाजी, कृपया विस्तार से बताएं, पार्थ ने जिज्ञासा प्रकट की। वृक्ष प्राणियों की सांस से निकली गंदी हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्वयं ले लेते हैं। बदले में साफ प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन हमें देते रहते हैं। इस तरह हवा को शुद्ध करने का काम वृक्ष करते हैं। वृक्ष एक तरह के प्राकृतिक कारखाने हैं, जिनसे हमें निरंतर प्राणवायु मिलती रहती है। इस प्राणवायु से खून साफ होता है और हम स्वस्थ होकर जीते हैं, दादाजी ने कहा। दादाजी, क्या सूखने पर भी ये पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी बने रहते हैं? पार्थ ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, सूखने के बाद भी वृक्षों की लकड़ी ईंधन और इमारतें बनाने के काम आती है। इसलिए हम कहते हैं कि वृक्षों के बिना मानव तथा अन्य जीवों का जीवन अधूरा है। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो पेड़ पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करना उसका कर्तव्य होना चाहिए, दादाजी ने समझाया। दादाजी, पेड़ पौधे जब हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो लोग पेड़ों को क्यों काटते हैं? यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? पार्थ ने हैरानी प्रकट करते हुए जानना चाहा। जहां जंगल थे, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उनका सफाया कर दिया। धरती वीरान होती जा रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं,
बेमौसम बरसात हो रही है, उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में आ रही है, नदियां उथली हो रही हैं, वर्षा का पूरा पानी नहीं समा पा रही है, पानी चारों ओर फैल जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है, जान माल की हानि हो रही है, वृक्षों के ना रहने से बादल बिना बरसे चले जाते हैं, इसी से सूखा पड़ रहा है, मौसम बदल रहे हैं जिससे फसलें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, इससे यदि पर्वतों पर जमी बर्फ पिघल गई तो समुद्र में इतना पानी बढ़ जाएगा कि उसके किनारे के शहर डूब जाएंगे। मनुष्य की अंधाधुंध वृक्ष काटने की आदत ने चारों ओर जान और माल की बर्बादी कर दी है। बताओ, यह सब मनुष्य ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? दादाजी, अब मैं समझ गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से ना तो कोई पौधा उखाड़ूंगा और ना ही किसी पेड़ की टहनी तोड़ूंगा। अब नए पौधे लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। पार्थ ने दादाजी को भरोसा दिया। इस पर दादाजी ने पार्थ को खींचकर गले लगा लिया।